छवि ललित कमला कोटिशम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी हरियो पार्वती पतये नमः महादेवाय नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम। आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा प्रसंग जरासंध वध लेकर चलते हैं। जरासंध एक बड़ा ही पापी राजा था जो कंस के ससुर जी थे। ये दिन भर पाप करता लेकिन इसके पाप का घड़ा भरता नहीं, क्योंकि सुबह उठते ही स्नान करते ही ये पुण्य करने लगता और दिन भर पाप करता, इसलिए इसके पाप का घड़ा भरता नहीं है और भगवान उसे मार भी नहीं सकते। तो भगवान ने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो इसको नहीं मार सकते। एक उपाय सोचा, भेष बदलते हैं और दान मांगने से इसको मारते हैं। तो पांचों पांडव और श्री कृष्ण भेष बदलकर जरासंध के द्वारे पहुंचते हैं और उसे बुलाया। जरासंध कुछ फल इत्यादि लेकर बाहर आया, देना चाहा, वैसे ही उन्होंने रोका, रुको मुझे फल नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए? उन्होंने कहा पहले वचन दो कि जो मांगेंगे वो आप दोगे। जरासंध ने कहा क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसा हूं? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे क्या मांग सकते हो? अब आप बताइए, किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, आप उससे करोड़ों रुपए के सिवा क्या मांग सकते हो? क्योंकि उसके पास करोड़ों से ज्यादा कुछ है नहीं। तो राजा ने कहा ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा राज्य मांगोगी और मुझे अपनी शक्ति के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम अभी मांगोगे, शाम तक मैं तुमसे युद्ध करके छीन लूंगा। तो अर्जुन ने हाथ उठाते कहा जितना कहा है उतना ही करो। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनके अंगूठे पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए एक निशान बन जाता है। तो उनके भी अंगूठे पर एक निशान था। उस निशान को राजा देख लेते हैं, वो समझ जाते हैं कोई भिखारी नहीं है, ये संत नहीं है। बोले तुम जो भी हो इसी वक्त सामने आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कोई संत नहीं हो। कृष्ण ने सोचा अब भेष छुपाने से होता ही क्या है, जब उसने जान लिया। अपने रूप में आते हैं। जरासंध ने बोला कृष्ण तुम पर एक काम भी सीधे नहीं होता,
क्योंकि तुमने जन्म लिया तो मध्य रात्रि में, थोड़ा रुक जाते सवेरा ही था। और लिया कहां? जेल में। थोड़ा सा कुछ माया कर देते, महल में भी तो ले सकते थे ना। तुमने जन्म लिया जेल में, मध्य रात्रि को खड़े टेढ़े होते हो, बांसुरी टेढ़ी पकड़ते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, और तो और नाम भी ऐसा रखा है कि लेने के लिए जीभ को टेढ़ा करना पड़े। और युद्ध करने आए वो भी टेढ़े तरीके से। कोई सीधे काम होता नहीं है आपसे। कृष्ण ने कहा हाँ मुझे युद्ध करना है। तो उन्होंने कहा कि यहां भीम को छोड़कर मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भीम मुझसे युद्ध कर सकता है। कृष्ण ने सोचा अच्छा है, वैसे भी मेरे हाथों मारे गए पापी सब मेरे धाम जाते हैं। तो भीम से 27 दिनों तक मल्ल युद्ध चलता है जरासंध का, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बहब्रीक नाम के एक राजा हुए थे, जिनकी 2 पत्नियां थी, पर कोई संतान नहीं थी। तो वे एक संत की सेवा करते हैं। संत की सेवा से उन्हें एक फल मिलता है। उस संत को तो पता था कि इनकी एक रानी है, लेकिन थी 2। तो उस एक फल को ले जाकर राजा आधा आधा दोनों रानियों को खिला देते। समय पूरा होने पर दोनों को आधे आधे पुत्र पैदा होते हैं। प्रजा डर न जाए इसके भय से राजा उसे वन में फेंक आते हैं। वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी उन दोनों आधे आधे हिस्सों को देखती है। उन्हें पकड़कर झी झी चिल्लाने लगती है, प्राण प्राण चिल्लाने लगती है। अब राक्षसी है, कुछ तो शक्तियां हैं, तो उस आधे आधे हिस्से जुड़ जाते हैं और उसमें प्राण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका नाम हुआ जरासंध। तो कृष्ण भीम से कहते हैं भीम कल युद्ध में तुम मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। अगला दिन आया, युद्ध शुरू हुआ। भीम भूल गए कि भगवान ने अपनी ओर देखने को कहा था। तो भगवान उनको अपनी ओर इशारा, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहते हैं अहो भीम, अहो भीम, मतलब बहुत सुंदर भीम, बहुत सुंदर भीम। भीम ने सोचा ये दाव तो मैं पहले भी खेल चुका हूं। तब ध्यान आया, अरे अपनी ओर देखने को कहा था। उनकी ओर देखा तो उन्होंने एक टहनी उठाई, बीच से चिड़ी और इधर उधर फेंक दी। भीम ने भी जरासंध को बीच से फाड़ दिया और फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो टुकड़े फिर से जुड़ गए। भीम ने फिर से कृष्ण की ओर देखा तो उन्होंने टहनी चिड़ी और एक विपरीत दिशा में फेंक दी। उन्होंने भी जरासंध को बीच से चीर दिया और एक विपरीत दिशा में दोनों भुजाएं, दोनों हिस्सा फेंक दिए। इस प्रकार से जरासंध का वध होता है। इस कहानी से एक छोटी सी सीख है। अगर भीम को कृष्ण पर भरोसा नहीं होता तो क्या वो जरासंध को कभी मार सकते थे? एक व्यक्ति था, 28-29 साल का, विवाह भी नहीं हुआ था, तब तक उसे यमराज लेने आ जाते हैं। यमराज जी कहते हैं कि आज की लिस्ट में तुम्हारा सबसे ऊपर नाम है, चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है। उसने कहा अरे ऐसे कैसे चले, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, सेवाएं करनी है,
विवाह भी करना है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, समय पूरा हो गया है, चलो। उन्होंने कुछ समय के लिए उसे रोका। उस व्यक्ति ने चाय बनाई और यमराज जी की चाय में नींद की दवा डाल दी और यमराज जी को पिला दी। यमराज जी कुछ समय के लिए सो गए। तब तक उसने अपना ऊपर नाम था काट के सबसे नीचे लिख लिया और नीचे लिख लिया ये सोच कर कि 24 घंटे का समय ही सही, तब तक सबको बता देंगे कि क्या चीज कहाँ रखी है, क्या करना है, मिल लेंगे। यमराज जी जागे। उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा अब समय पूरा हो गया, क्या कर सकते, देख लो अपने पत्रिका में किसका नाम ऊपर है, ले चलो। यमराज जी ने कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तो आज मैं नाम ऊपर से नहीं सबसे नीचे से शुरू करूंगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वो व्यक्ति भगवान के पास गया। भगवान ने कहा अरे लालची व्यक्ति, सुन, तू करता वही है जो मैं चाहता हूं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान को कोई भी काम अपने दिमाग, अपने मन से नहीं करना चाहिए, बस भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बस भगवान पर भरोसा करो कि भगवान इस काम की शुरुआत करने का सोचा है, पर पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, आप कृपा करेंगे तो अवश्य होगा। एक व्यक्ति था, उसके आगे हमेशा 4 कदम उसे दिखते थे। वो चलता था तो उसे 4 कदम दिखते थे, तो वो सोच लेता था, समझ लेता था कि 2 मेरे पैर हैं, 2 भगवान के पैर हैं, भगवान जी मेरे साथ हैं। लेकिन उस पर एक छोटा सा दुख आ गया, तो उसके 2 पैर गायब हो गए। उसने सोचा ये कैसे भगवान है, दुख में हमें छोड़कर चले गए। भगवान से पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा अरे तू ऐसा क्यों सोचता है, ये जो तुझे 2 कदम दिख रहे हैं ना, ये 2 कदम मेरे हैं, और तुझे जो नहीं दिख रही हैं वो तेरे हैं। तुझे मैंने गोदी में उठा रखा है, तेरे ऊपर दुख है इसलिए मैंने तुझे गोदी में उठा रखा है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि भगवान आपके दुख में साथ नहीं होते, भगवान तो आपके दुख में भी साथ होते हैं और सुख में भी साथ होते हैं। बस आप ही हैं जो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को किसी भी अवस्था में मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, सदैव उनका चिंतन करना चाहिए, सदैव उनका गुणगान करना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से प्रार्थना है, अच्छे काम करें, पुण्य करें, दान करें और सदैव श्री कृष्ण को अपने हृदय में निवास करते रहें, उनका गुणगान करते रहें। अपनी जिह्वा पर श्री राम राम श्री राम राम कहते रहें। अगर भगवान चाहेंगे तो फिर से उनका गुणगान करने के लिए इस मनुष्य योनि को त्यागने के बाद फिर से हमें भगवान इस मनुष्य योनि में जन्म देंगे, जिससे हम दुनिया को कुछ बता सकें। इंसान को 100 वर्ष जीने का लालच नहीं होना चाहिए। कुछ समय, थोड़ी सी उम्र में किए गए कार्य जो लोग 100 वर्षों तक ना भूल पाए, ये सोचकर जीना चाहिए। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।